Hello student, good morning to all of you. Today we study class 10 physics, light reflection and refraction. उसमें आप लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, दोनों का इमेज फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। अब चलते हैं आखिर इस मिरर का यूज कहां होता है। तो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज, ठीक है। कॉनकेव मिरर का यूज कहां पर होता है, ठीक है। पहला यूज, चलिए, यूज्ड इन, बहुत सारा आप देखे होंगे, यूज्ड इन टार्च, ठीक है। टार्च में इसका यूज होता है। सर्च लाइट में इसका यूज होता है। एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल्स के हेडलाइट्स में इसका यूज होता है। कैसे करके इसमें किसमें यूज होता है? यूज्ड इन टार्च। टार्च आप देखे होंगे, टार्च के सामने जो ऐसा एक बना होता है, तो मैंने बताया था मिरर मतलब ये केवल नहीं कि ग्लास का ही होता है मिरर, ठीक है। वो स्टेनलेस स्टील का होगा, थोड़ा सा सिल्वर्ड होगा, उस पर सिल्वर पेंटिंग कर दी जाती है, कोटिंग। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन है? सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो क्या होता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर सिल्वर एजी होता है, ठीक है। इससे अच्छा कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, बेस्ट रिफ्लेक्टर सिल्वर है। यूज इन टार्च, उस टार्च में देखिए होंगे ऐसे कॉनकेव शेप का बना होता है, यूज होता है। सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती है उसमें भी देखिए होंगे ऐसी प्लेट कॉनकेव बनी होती है और वो रिफ्लेक्ट करती है, लाइट रेज उस पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो चारों तरफ से क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है। तो इसमें इसका यूज करते हैं, यूज्ड इन सर्च लाइट्स एंड सर्च लाइट्स, टार्च एंड व्हीकल्स, ठीक है। इसमें इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। चलिए दूसरा यूज, यूज्ड एज सेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर, ठीक है। सेविंग मिरर और मेकअप मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं हम लोग। घरों में तो मान लो कि प्लेन मिरर का यूज कर लेते हैं, लेकिन आप जब सैलून में जाते हैं शेविंग कराने के लिए, बाल कटाने के लिए, जो भी चीजें, या मेकअप कराने जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? बहुत बड़े बड़े मिरर लगाए गए होते हैं, उसमें आपका चेहरा एकदम लार्ज दिखे, ठीक है। एकदम उसमें चेहरा आपका क्या होता है? लार्ज दिखता है। तो वो सेविंग मिरर के रूप में इसका क्या किया गया होता है? यूज किया गया होता है, ठीक है। और इस तरह से उसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। वहां पर खूब बढ़िया आपको दिखा देता है, बहुत बढ़िया बन गया, ठीक है। घर पर आते हैं, प्लेन मिरर में देखते हैं, अरे भाई यहाँ तो थोड़ा सा छोड़ दिया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो यूज द सेविंग मिरर एंड क्या, मेकअप मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा, डेंटिस्ट, ठीक है, यूज्ड इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ। टीथ का लार्ज इमेज के रूप में यूज करने के लिए डेंटिस्ट जो होते हैं इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। जो दांत के डॉक्टर होते हैं इसका यूज करते हैं, टीथ के पास ले जाते हैं, उसका लार्ज इमेज देखने के लिए इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। और चौथा, और भी है बहुत सारा, कान और नाक के डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं। लाइट रेड हेड मिरर, ठीक है, हेड मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। हेड मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है। कान और नाक के जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हेड पर यहाँ पर मिरर लगा लेते हैं, भले वो लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में यूज होता है। जब लाइट रेज पर पड़ती है तो एक पॉइंट पर क्या होती है? फोकस होती है और वहां पर बहुत ज्यादा लाइट्स हो जाती है, ठीक है। और वो देख ले, आजकल लोग क्या करते हैं? ऐसे कान निकालते हैं और ऐसे टार्च उसमें जला करके देख लेते हैं, लेकिन जनरली क्या है? हेड मिरर का यूज करना चाहिए उनको, ठीक है। और पांचवा, इन सोलर फर्नेस, ठीक है। सोलर फर्नेस में इसका क्या किया जाता है?
यूज किया जाता है। ठीक है, जो सोलर लाइट्स का जो सोलर पैनल्स बनता है उसमें कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, कॉनकेव मिरर की वजह से वो लाइट रेस क्या होगी, एक पॉइंट पर आएगी। सोलर कुकर में, इन सभी चीजों में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है, जिससे वो क्या होगा, लाइट रेस टकरा के एक पॉइंट पर आएगी और उसको पूरी की पूरी लाइट मिलेगी, अंदर रखी हुई सारी चीजें क्या होंगी, गर्म हो जाएंगी, खाना बन जाएगा। इन सारी चीजों में इसका क्या होता है, यूज होता है कॉनकेव मिरर का। तो बहुत सारे यूज है कॉनकेव मिरर का। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा कम यूज है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज, कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो होता है रियर व्यू मिरर में किया जाता है। रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ठीक है, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में इसका यूज जो होता है रियर व्यू मिरर के रूप में होता है। आप देखे होंगे जो व्हीकल्स होती हैं, कार है, बस है, ट्रक है, जो भी है, उसके ड्राइवर साइड में एक क्या होता है, मिरर लगा होता है। ठीक है, तो वो मिरर जो होता है, कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है तो उसका वो क्या करता है, पास इमेज दिखाएगा, फोकस और पोल के बीच में दिखाएगा, तो आप तुरंत साइड ले लेंगे कि गाड़ी पास आ गई है। वही कॉनकेव मिरर होगा तो वो दूर इमेज दिखाता और फिर क्या होता, दूर का पास, वो तो दिक्कत हो जाती है आपको, अपराइट इमेज दिखाता नहीं और एकदम ये सीधा इमेज दिखाता है। इस वजह से हमको क्या होता है, पता चल जाता है। ठीक है, तो रियर व्यू मिरर के रूप में व्हीकल्स में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के क्या है, यूज है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इसके लिए हम लोग देखेंगे अब क्या, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, TION है, TION, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। साइन लगाना आपको आना चाहिए, कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा, वो मिरर फार्मूले से भी हम बताएंगे। लेकिन जनरली सबसे पहले आप देखिए क्या है, ये देखिए मिरर है। ठीक है, ये आपका मिरर है, जो भी हो मिरर है, कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ये हमेशा जानना है आपको, ये मिरर है, ये एक लाइन हम खींच देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यहां पर देखते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट को हमेशा इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं, प्लेस्ड करते हैं। तो पहला चीज क्या, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। मिरर के हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखा जाता है भाई, यहां ऑब्जेक्ट को क्या किया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पर रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, पोल। तो डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, ऑल डिस्टेंस should be measured from pole। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करते हैं। तो पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब चलिए तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड, राइट ऑफ ओरिजिन, राइट ऑफ ओरिजिन यानी पोल, राइट ऑफ ओरिजिन आर टेकन पॉजिटिव।
आर टेकन पॉजिटिव। ओरिजिन के राइट इधर यानी रेस के डायरेक्शन में सभी डिस्टेंस क्या लेते हैं भाई, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब इसी में कर देते हैं एक और, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन आर टेकन निगेटिव। ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। इधर की तरफ सारी डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, और चलते हैं आगे इसी में, एबव प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऊपर जो भी डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, एबव पॉजिटिव, बिलो नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंस ये हुई, मान लीजिए इमेज यहां पर बना, तो नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, निगेटिव, बिलो टेकन एज निगेटिव। ठीक है, तो ये इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। ठीक है, जैसे मैथ में भी आप करते थे तो इधर क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। मैथ में आप पढ़ते थे ना, ऊपर प्लस लेते हैं, नीचे माइनस लेते हैं, वो भी समझ लीजिए वैसे ही। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये साइन कन्वेंशन आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, चौथा और ये पांचवा। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किधर प्लस होता है किधर, यानी रेज के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ली जाती हैं वो सब पॉजिटिव होती हैं। रेज के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ली जाती हैं वो सब क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको आप नोट करिए, फिर हम बताते हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, हो गया, चलिए देखिए। ठीक है, तो मिरर फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। मिरर फार्मूला, ठीक है, मिरर के लिए फार्मूला क्या होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, सबके लिए फार्मूला एक ही होता है। इसलिए हम एक ही में मिरर फार्मूला आपको बताते हैं। प्रूफ भी कर सकते हैं आप, लेकिन प्रूफ आपके सिलेबस से हट गया है, हटा दिया गया। प्रूफ था भी नहीं पहले भी, लेकिन इस समय तो और कॉम्प्लिकेटेड टाइम है। ठीक है, तो मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, वेयर यहां सब चीज जाननी है आपको। वेयर f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर का क्या है, ये f फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। v क्या है, v इमेज डिस्टेंस, v जो है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। v जो है इमेज का डिस्टेंस है, और f जो है वो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर है, मिरर का फोकल लेंथ है। ठीक है, तो f इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं, हमेशा याद रखना है ये चीजें। अब कुछ चीजें आपको यहां पर हम बताएंगे, किसमें कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है, ये आपको हम जानने के लिए बता देते हैं। लिखना नहीं है ये, बस ये लिखना है फार्मूला। ठीक है, प्रूफिंग भी इसकी होती है, आप कहेंगे तो हम करा देंगे प्रूफिंग, लेकिन प्रूफिंग सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, लिखा हुआ है सिलेबस में कि ओनली फार्मूला, सिलेबस में है ही नहीं है, 12th में प्रूफ कराया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए, किसी के लिए ना, u तो हमेशा निगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर, u इज ऑलवेज निगेटिव। u जो होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव सबके लिए निगेटिव होता है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था लेफ्ट साइड में रखते हैं उसको, और लेफ्ट हैंड साइड की सारी डिस्टेंस क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। ठीक है, तो u इज ऑलवेज निगेटिव, f इज निगेटिव,
कॉनकेव के लिए एफ की वैल्यू भी क्या होती है, निगेटिव होती है। ये आपको देखिए मैंने कॉनकेव बनाया था ऐसे, ये कॉनकेव मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस से गई और यहां पर जाकर लाइट रेज मिलती है, ठीक है। तो एफ की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। एफ की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। हम कॉन्वेक्स का बना दिए थे, कॉनकेव का देखिए ये है कॉन्वेक्स का फिर बना दिए, ये हुए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती है और ये इसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है और यहां पर फोकस बनती है। तो ये फोकस बना, वो कॉनकेव के लिए निगेटिव पॉजिटिव होता है, इसके लिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि डिस्टेंस किधर हुई भाई, इधर की तरफ हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस हुई, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस होती है तो वो क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, ठीक है। एफ इज निगेटिव, वी इज निगेटिव इन 5 केस but positive in 1 case when object between pole and focus, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता था तो उसका इमेज कहां पर बनता था भाई, बिहाइंड द मिरर बनता था, और बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा तो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा तो इधर की तरफ सारी डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो उस केस में यानी u इज ऑलवेज निगेटिव, f इज निगेटिव कॉनकेव के लिए, ठीक है। v इज निगेटिव इन 5 केस, v की वैल्यू 5 केस में निगेटिव, क्योंकि 5 केस में इमेज इधर ही की तरफ बनता था। छठवां केस जो था यानी पांचवा जो केस था आपने, ठीक है, पांचवा केस मैंने कराया था वो वाला, यानी 6 केस होते थे, तो उसमें से 5 केस में तो पॉजिटिव इधर की तरफ इमेज बनता है, छठवां केस में इधर इमेज बनता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज इधर बनता था, बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एक ही केस में ये पॉजिटिव होगा, ये ध्यान देना है आपको। चलिए, फॉर कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव के लिए हो गया, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए u इज ऑलवेज निगेटिव, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, f इज पॉजिटिव, f की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, आप कहेंगे भाई क्यों पॉजिटिव होगी, ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज गई, डाइवर्ज किया और इसको मिलाया तो इधर की तरफ कहीं मिला, तो इधर की तरफ जो भी डिस्टेंस होती है राइट साइड ऑफ द मिरर ओरिजिन इज कॉल्ड पॉजिटिव, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि राइट हैंड साइड सारी डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं, तो ये एफ इज पॉजिटिव। अब इमेज, दोनों केस में इमेज किधर की तरफ बनता है भाई, इधर ही की तरफ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है इमेज, तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी v इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने अलग से आपको ये बताया, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, साइन कन्वेंशन मैंने अलग से बताया। u इज ऑलवेज निगेटिव फॉर कॉनकेव, कॉन्वेक्स के लिए भी u इज ऑलवेज निगेटिव, एफ कॉनकेव मिरर के लिए फोकस जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस जो होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। v इस कॉनकेव में लागत सभी केसों में लगभग निगेटिव ही होगा, एक केस में केवल पॉजिटिव होता है और इसमें भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ केसेस है, इसको आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, तभी क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे। चलिए मिरर का लास्ट टॉपिक एक देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है मिरर का, ठीक है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैग्निफिकेशन,
मैग्निफिकेशन। अब को समझ में आ रहा है मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन मतलब कितना इमेज मैग्निफाइड हो रहा है, कितना बड़ा बना कितना छोटा बना, इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो कितना टाइम्स बड़ा बना, यानी इमेज की हाइट अपन क्या ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, ठीक है, यानी दोनों का तभी तो होगा मैग्निफिकेशन, कितना मैग्निफाइड हुआ, ठीक। ऑब्जेक्ट पहले था उसके बाद में इमेज बना, तो वो कितना बड़ा बना या कितना छोटा बना, यानी इमेज की हाइट अपन क्या ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is called linear magnification, ठीक है, इसी को लिनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। इतना मैग्निफाइड हुआ, और मैग्निफिकेशन m है तो उसको m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू h2 अपान h1। m इक्वल टू क्या हो गया, h2 अपान h1, वेयर h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट है h1, इमेज की हाइट है क्या h2, तो m इक्वल टू हो गया क्या h2 अपान h1, m की वैल्यू हो गई h2 अपान h1, ठीक है। तो ये चीजें हुई मैग्निफिकेशन। अब चलते हैं यहां पर, अच्छा अब डिस्टेंस के टर्म में अगर करें इसको, तो इमेज की डिस्टेंस कितनी होती है v, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा -v, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं आप। और चलिए m इक्वल टू h2 अपान h1 इक्वल टू -v अपान v, ठीक है, m इक्वल टू h2 अपान h1, क्योंकि u इज ऑलवेज नेगेटिव, u नेगेटिव होता है, जिस केस में v पॉजिटिव होगा वो v u की वैल्यू हम रखते रहेंगे, किस में नेगेटिव किस में पॉजिटिव, ठीक है, ये फार्मूला है। m इक्वल टू h2 अपान h1, v अपान u, v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसको आप इतना कर लेंगे, इसके बाद से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, एग्जाम्स में आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है, मिरर पर या लेंस पे, तो उसको आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, करेंगे।